माओवादी अपने पार्टी के एकीकृत गठन की 20वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और इस 20वीं वर्षगांठ को मनाने को लेकर उन्होंने उनकी जो केंद्रीय कमेटी है उन्होंने 20 पन्ने का एक पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने पूरा लेखा जोखा जारी किया। कितने माओवादियों को नुकसान हुआ है और कितने उनके साथी मारे गए, कितना हथियार उन्होंने जवानों से लूटा, कितने जवानों की उन्होंने हत्या की और साथ ही साथ कितने जवानों को घायल किया और वर्तमान में उनके पार्टी की क्या स्थिति है। वहीं इसके कुछ दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में आकर ये दावा किया, वो माओवाद जो छत्तीसगढ़ के लिए नासूर बन चुका है अब उसके समाप्त होने के दिन आ गए हैं और उसकी तारीख भी बता दी कि मार्च 2026 तक माओवाद पूरे देश से समाप्त कर दिया जाएगा। इन ऐलान और तारीखों के साथ, दावों के साथ और अपनी स्वीकृति के साथ माओवादियों का एक और पत्र आया है और ये पत्र जारी किया है उनके पूर्वी रीजनल ब्यूरो ने, जिसमें उन्होंने 2 पन्ने के पत्र में उनके प्रवक्ता संकेत ने लिखा है कि क्या कुछ नुकसान उन्हें हुआ है और क्या कुछ फ़ायदा हुआ है और साथ ही साथ अब उन्होंने एक नया वीडियो भी जारी किया है और ये वीडियो झारखंड का है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप अस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री ने जिस तरह से कहा कि अब माओवाद अपनी अंतिम सांस ले रहा है और मार्च 2026 तक केवल दंडकारण्य नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश से उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा और छत्तीसगढ़ के कमोबेश बस्तर के उन इलाकों में जिन इलाकों को माओवादियों का कोर इलाका माना जाता था, उन इलाकों में ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं। अगर आप आंकड़ों पर नज़र डालें तो बीते 20 सालों में माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन में सबसे ज़्यादा सफलता अभी बीते 6 से 8 महीने में मिली है, जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार दोबारा आई है। इसके पहले सफलताएं तो मिलती थी लेकिन उसके आंकड़े इतने बड़े नहीं हुआ करते थे। 153 से ज़्यादा माओवादियों को मार गिराने का दावा छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। हाईटेक वेपन को रिकवर करने का आंकड़ा भी पहले के मुकाबले ज़्यादा बढ़ा हुआ है। लेकिन इस दरमियान ये भी लग रहा था माओवादियों की स्थिति को देखते हुए कि क्या वाकई माओवादी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, क्योंकि वो लड़ नहीं पा रहे, उन्हें नुकसान सबसे ज़्यादा हो रहा है और जवान उन इलाकों तक पहुँच ऑपरेशन कर रहे हैं जिन इलाकों तक पहुँचना जवानों के लिए कभी बहुत कठिन हुआ करता था। आलम यह था कि जवान अगर उस स्थिति में उनके उस इलाके में पहुंच जाएं तो मुठभेड़ तय है और नुकसान जवानों को ही होना है, क्योंकि वो माओवादियों का कोर इलाका माना जाता था, इसीलिए उनका कोर इलाका माना जाता था। लेकिन जवानों की हिम्मत देखिए कि उन्होंने उस इलाके तक अपना झंडा गाड़ दिया जो इलाका माओवादियों में सबसे ज़्यादा जिसके नाम की चर्चा होती थी, हिड़मा, उसके गाँव तक जवानों ने कैंप खोल दिया, वहाँ भी अपना झंडा गाड़ दिया और ये साबित किया कि अब वो माओवादियों को बैकफुट पर ढकेल रहे हैं और इसमें उनको सफलता मिल भी रही है। इसी दरमियान माओवादियों ने अब ये जो अपना 20वां वर्षगांठ मना रहे हैं, 20वीं वर्षगांठ के दौरान उन्होंने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये वीडियो देखिए। ये वीडियो उन्होंने झारखंड से जारी किया है, जो कि उनके पूर्वी रीजनल ब्यूरो के द्वारा जारी किया गया है। ये दरअसल उनके 20वीं वर्षगांठ मनाने के दौरान ये जो आयोजन है उस दौरान के वीडियो हैं। इस वीडियो में साफ नज़र आ रहा है, आपको काली वर्दी में माओवादी नज़र आएंगे और साथ ही साथ अपने मारे गए साथियों को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी तस्वीरें भी लगाई गई हैं और उनका जिक्र भी किया गया है। ये वीडियो उन्होंने शूट करके, एडिट करके मीडिया तक पहुंचाया है और मीडिया तक पहुंचाया है तो हमारे पास भी पहुंचा है। उन्होंने 2 पन्ने का एक पत्र जारी किया है। ये पत्र 10 सितंबर 2024 को जारी किया गया था, जिसमें लिखा गया है कि 21 सितंबर से 20 अक्टूबर 2024 तक पूरे 1 महीने पार्टी के 2-10 की वर्षगांठ पूरे क्रांतिकारी जोश व हर्षोल्लास के साथ मनाएं व सफल किया जाए। साथ ही साथ इस 2 पन्ने के पत्र में उन्होंने बताया है कि किस तरह से उनकी पार्टी के ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हैं और 51 mm और 81 mm मोटार रॉकेट लॉन्चर से अंधाधुंध गोलीबारी की जा रही है, ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए हवाई हमले भी किए जा रहे हैं। इतना नहीं, जंगल पहाड़ क्षेत्र में रहने वाले निर्दोष आदिवासी मूलवासी जनता और पर माओवादी का ठप्पा लगाकर फर्जी मुठभेड़ में हत्या व नरसंहार किया जा रहा है, ऐसा आरोप माओवादियों ने लगाया। उसके बावजूद उन्होंने बताया है कि इतना सब हमला होने के बाद, हवाई हमला होने के बावजूद उनकी जो पार्टी है वो एकीकृत पार्टी गठन के बाद पूरे देश के 16 राज्यों में उनके कामकाज का विकास हुआ है, 16 राज्यों में। और केंद्रीय गृह मंत्री उन्हें देश से समाप्त करने का जिक्र कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। तारीख बता दी है तो दावा ही है और ये दावा अब सिर्फ तारीखों के साथ तय होगा कि दावा सच है या गलत, लेकिन दावा तो किया है और दावा के बाद रिजल्ट भी नज़र आ रहा है सामने। लेकिन आप ये वीडियो देख रहे हैं, जो इस वीडियो को देखिए कि केवल बस्तर की तस्वीर नहीं है। हमेशा इस तरह की तस्वीरें बस्तर से आती थी, लेकिन ये तस्वीर झारखंड की है। क्या झारखंड में भी इसी तरह की मुठभेड़ की जानकारी आपको मिल रही है? अगर मिल रही होगी तो बताना। मुझे जिस तरह से बस्तर में ऑपरेशन चल रहा है, इस तरह के ऑपरेशन झारखंड में चल रहे हैं कि नहीं, ये तो अभी तक पता नहीं।
लेकिन माओवादियों ने ये भी बताया है कि पार्टी अपेक्षाकृत मात्रात्मक और गुणात्मक तौर पर मजबूत हुई है। केंद्रीय कमेटी एससी, एसजेडसी और एससी मजबूत हुई हैं। साथ ही साथ माओवादियों की जो पार्टी है वो अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा पार्टियों के बीच उनकी अलग पहचान बनी। देश में शासक वर्गों की जगह बतौर एक वैकल्पिक राजनीतिक ताकत बनकर जनता का विश्वास हासिल किया। देखिए इतना बड़ा दावा कर रहे हैं माओवादी, वो भी उस दौरान जब केंद्र सरकार बोल रही है कि अंतिम सांसें गिन रहे हैं। तो मतलब केंद्र सरकार का दावा सही है, माओवादियों का दावा सही है, तो जांच करने का विषय है। लेकिन ये देखने में तो लग रहा है फिलहाल जो दंडकारण में, कि दंडकारण में जिस तरह से माओवादी लड़ नहीं पा रहे, उस तरह से तो लग रहा है कि केंद्र सरकार ज़्यादा मजबूत है, अभी अपने दावे पर ज़्यादा मजबूती से कायम है। लेकिन इन्होंने कहा है कि ये नए राजनीतिक ताकत बनकर उभरे हैं। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि पीएलजीए मजबूत होकर सैनिक क्षेत्र में बड़ी सफलता इन्होंने हासिल किया है। इन्होंने ये बताया कि पीएलजीए के गठन के बाद से बीते 20 सालों में माओवादियों ने 208 बड़ी कार्रवाइयाँ, 318 मझौली कार्रवाइयाँ और 3948 छोटी कार्रवाइयाँ संचालित की हैं। कार्रवाइयाँ मतलब मुठभेड़, अटैक किया है जवानों पर, उनके साथ में जो मुठभेड़ें हुई ये सब। और इसमें माओवादियों को जो सफलता मिली है, उन्होंने बताया कि उन्होंने पुलिस, अर्धसैनिक और कमांडो बलों के 2958 जवानों की हत्या की, 3507 जवानों को घायल किया। साथ ही साथ उनसे 3208 आधुनिक हथियार लूटे, 1,52,899 कारतूस लूटे और बड़ी मात्रा में माओवादियों के जवानों के युद्ध सामग्री और बड़ी मात्रा में कम्युनिकेशन सेट भी माओवादियों ने जब्त किए हैं। इस तरह की जानकारी और दावा माओवादियों ने किया। हालांकि इसको लेकर कोई तस्वीर उन्होंने नहीं जारी की, क्योंकि उनके पास अलग अलग मात्रा में होगा, एक साथ तो होगा नहीं, लेकिन समय समय पर बड़े बड़े मुठभेड़ के उन्होंने जारी भी किए हैं अलग अलग। इस तरह का एक जारी करते हुए उन्होंने ये भी बताया है। अब यहाँ पर एक बात और होगा जिसे मैं इस पत्र के आखिरी में जिक्र करूँगा, लेकिन पहले उस पत्र में और क्या लिखा है ये भी आपको बता दूँ। ये पत्र आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। उन्होंने कहा है कि इस संघर्ष व जनयुद्ध के दौरान व्यवहार में उनकी कमी और कमजोरी के कारण विभिन्न राज्यों में क्रांतिकारी आंदोलन में धक्का खाने की स्थिति भी उत्पन्न हुई है। खासकर सरकार के द्वारा 2009 में प्रतिक्रांतिकारी बर्बर पुलिसिया दमन अभियान ऑपरेशन ग्रीन हंट प्रारंभ किया गया और उस बर्बर फांसीवादी दमन में उनकी आत्मगत ताकतों को नुकसान हुआ है। जन आंदोलन कमजोर हुए और साथ ही साथ संगठन ध्वस्त होकर जनाधार को कमजोर होना भी शुरू हो गया। पीएलजीए की संख्या भी कम हुई और उनकी गुणवत्ता में बदलाव भी नहीं लाया जा सका। साथ ही साथ बिहार, झारखंड में आंदोलन धक्के की स्थिति, मतलब अस्थायी रूप से पीछे हटने की स्थिति में पहुंच गया। बाद में पूरे ईआरबी के आंदोलन अस्थायी धक्के का शिकार हुआ। बाकी अन्य राज्यों के आंदोलन व संघर्ष भी क्रमशः धक्के का शिकार होते गए। मतलब हर राज्य में माओवादियों का जो आंदोलन है, जो उनकी जो स्थिति वो कमज़ोर होती चली गई। इसका जिक्र उन्होंने अपने इस 2 पन्ने में किया है। पूरे देश के क्रांतिकारी आंदोलन भी अस्थायी धक्के का शिकार हुए, तथापि अभी भी तीव्र क्रांतिकारी संघर्ष व जनयुद्ध जारी है और आगे बढ़ता रहेगा। इसके बावजूद उनका कहना है कि उन्होंने हार नहीं मानी, अभी भी वो आगे बढ़ते ही रहेंगे और लड़ते ही रहेंगे। इस तरह का जिक्र उन्होंने अपने इस 2 पन्ने के चिट्ठी में किया है। उन्होंने कहा है वर्ष 2009 के क्रांतिकारी संघर्ष को कुचलने के बुरे इरादे से शुरू किए गए बर्बर प्रतिक्रांतिकारी युद्ध व दमन अभियानों ऑपरेशन ग्रीन हंट, ऑपरेशन समाधान, ऑपरेशन प्रहार को पीएलजीए ने मुकाबला करते हुए विफल किया है। फिलहाल सूरजकुंड प्रतिक्रांतिकारी राजनीतिक योजना के तहत ऑपरेशन कगार के नाम से माओवादियों का सफाया करने का जो अंतिम प्रहार करने का लक्ष्य सरकार ने किया है। इस योजना बनाकर जंगल में रहने वाले मूलवासियों और आदिवासियों की हत्या की जा रही है और उन्हें फर्जी नक्सली बताकर उन्हें जेलों में भी ठूसा जा रहा है। इस तरह का आरोप भी माओवादियों ने इस पर लगाया है। अब मैं बात करता हूं कि इन्होंने जो इनकी जो पूर्वी रीजनल ब्यूरो के द्वारा ये जो 2 पन्ने का जो संकेत उनके प्रवक्ता हैं उन्होंने जो पत्र जारी किया है, उस पत्र में उन्होंने जो आंकड़े पेश किए हैं, उस आंकड़ों पर मुझे थोड़ा सा संदेह है। संदेह इसलिए क्योंकि बीते दिनों मैंने आपको एक रिपोर्ट दिखाया था कि माओवादियों की सेंट्रल कमेटी ने जो 20 पन्ने का जो पत्र जारी किया है, उसमें उन्होंने जो आंकड़ा जारी किया था, उन आंकड़ों के अनुसार अब तक माओवादियों ने जवानों के साथ में 4073 मुठभेड़ की है। लेकिन पूर्वी रीजनल ब्यूरो के अनुसार 4474 मुठभेड़ें हुई हैं। वहीं केंद्रीय कमेटी के अनुसार 3090 जवानों की हत्या की गई है, तो पूर्वी रीजनल के अनुसार 2958 जवानों की हत्या की गई है। 4000 जवानों को घायल करने का जिक्र केंद्रीय कमेटी ने किया, तो इनका आंकड़ा 3507 ही है और हथियार में भी इनके आंकड़ों में काफ़ी ऊपर नीचे। केंद्रीय कमेटी ने कहा 2365 हथियार ऑटोमेटिक वेपन लूटे गए हैं जवानों से। तो वहीं
पूर्वी रीजनल का कहना है कि 3,208 हथियार लूटे गए हैं। कारतूस के आंकड़े भी बहुत ज़्यादा उन दोनों में मतभेद है। केंद्रीय कमेटी का कहना है कि 1,19,682 कारतूस लूटे गए हैं, जबकि पूर्वी रीजनल ब्यूरो का कहना है कि 1,52,899 कारतूस लूटे गए हैं। इस तरह के आंकड़े केंद्रीय कमेटी ने पहले जारी किए और बाद में पूर्वी रीजनल ब्यूरो ने जारी किए हैं आंकड़े, और ये तस्वीर जारी किया है। दो सवाल है इस वीडियो को बनाने के पीछे, दोनों से मेरा सवाल है, केंद्र सरकार से भी और केंद्रीय कमेटी से भी। मतलब कि जो हमारी सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार, केंद्रीय सरकार, उनसे भी एक सवाल है कि आपने दावा किया है कि 2026 मार्च तक माओवाद को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। अगर आप ये दावा कर रहे हैं, और लेकिन आपके सारे ऑपरेशन बस्तर के दंडकारण्य के जंगलों में चल रहे हैं, लेकिन आपका कोई भी ऑपरेशन झारखंड की तरफ नहीं नजर आ रहा, जबकि झारखंड में यह स्थापना दिवस को लेकर इतना बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित करते हैं माओवादी। उनके द्वारा जारी किए गए उस वीडियो को देखकर उनकी स्ट्रेंथ का पता लगाया जा सकता है। आप समझ सकते हैं कि वहाँ भी कितनी बड़ी संख्या में माओवादी अभी भी एक्टिव हैं, लेकिन ये ऑपरेशन वहाँ क्यों नहीं चल रहे हैं? क्या आपका दावा सिर्फ दंडकारण्य से माओवाद को समाप्त करना है या पूरे देश से समाप्त करना है? और अगर केवल दंडकारण्य से करना है तो पूरे देश से क्यों नहीं? इसके पीछे आपकी क्या मंशा है? क्या आप वाकई में केवल माओवाद ही समाप्त करना चाह रहे हैं या और कोई मंशा है? क्योंकि अगर आपको माओवाद समाप्त करना है तो आपको केवल दंडकारण्य ही नहीं, झारखंड जिस इलाके से माओवादियों ने तस्वीर जारी की, उस इलाके में भी इसी तरह के ऑपरेशन की जानकारी हमको मिलनी चाहिए। वहाँ लेकिन इस तरह का ऑपरेशन नहीं चल रहे हैं। दूसरा सवाल मेरा सेंट्रल कमेटी से है, माओवादियों के सेंट्रल कमेटी से, कि आपने जो आंकड़े जारी किए हैं, पत्र जारी किया है, उसके आंकड़े कुछ और हैं। आपके पूर्वी रीजनल ब्यूरो ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो क्या आप लोगों का आपसी सामंजस्य नहीं है, या आप लोगों के बीच में आपसी तालमेल नहीं है? और अगर आप लोगों के बीच में आपसी तालमेल नहीं है तो ऐसे में आपके द्वारा जारी किए गए पत्रों पर कितनी गंभीरता से विचार करना चाहिए या कितनी गंभीरता से भरोसा करना चाहिए? हालांकि लोकतंत्र में और हमारे संविधान के द्वारा आपकी पार्टी को कानूनन अवैध घोषित किया गया है, उसके बावजूद पत्रकार होने के नाते हम आपके द्वारा जारी किए गए पत्रों को सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, जनता तक बताते हैं, सरकार तक भी बताते हैं कि माओवादियों का ये कहना है, माओवादियों ने ये आरोप लगाया है, उस बात का भी जिक्र हम करते हैं, जबकि आपकी पार्टी को भारत के कानून में अवैध माना गया है। लेकिन उसके बावजूद आपकी पत्रों में इतनी अभिन्नता है। आपके पत्रों में सेंट्रल कमेटी कुछ और बोल रही है, पूर्वी रीजनल कुछ और बोल रही है, तो किस पर भरोसा किया जाए, किस पत्र पर भरोसा किया जाए? इस पत्र पर भी संदेह उत्पन्न होता है। मुझे लगा कि सरकार के दावों पर भी सवाल होना चाहिए और माओवादियों के आंकड़ों पर भी सवाल होना चाहिए, और उनके द्वारा बनाए गए इस वीडियो को भी हमारे दर्शकों तक दिखाना चाहिए कि देखिए, केवल दंडकारण्य ही नहीं, झारखंड में भी माओवाद की ये स्थिति है, और वहाँ पर भी जब आयोजन होते हैं तो इतनी बड़ी संख्या में माओवादी और वहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण हैं उस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। आप समझिए, माओवादियों ने दावा किया है 16 राज्यों में उनके कार्यों का विस्तार हुआ है। हालांकि ये भी दावा उन्होंने स्वीकार किया है कि उनकी स्थिति कमज़ोर भी हुआ है बहुत इलाकों में। सारी चीज़ों को आप भी गौर कीजिए, इसलिए इस वीडियो को तैयार किया गया। वीडियो तथ्यात्मक लगे तो शेयर कर दीजिएगा, लगे कि मुद्दे पे बातचीत हो रही है तो इस बस्तर टॉकीज़ को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।